मेरी आंखों में देखो। हाँ, बिल्कुल मेरी आंखों में। आज तुम्हें अपना सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अपनी उस पीड़ा को छुपाने की जरूरत है जिसे तुम पिछले कई दिनों से अकेले ही सह रहे हो। मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो। तुम्हें अपने ही घर में, अपने ही उस सुरक्षित आशियाने में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी है ना? जैसे हवा अचानक से भारी हो गई हो, जैसे आसपास कोई अदृश्य साया तुम्हारी शांति को धीरे धीरे निगल रहा हो। तुम खुद को समझाते हो कि शायद यह तुम्हारी कोई दिमागी उलझन है, शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। पर मेरे बच्चे, एक पल के लिए ठहर जाओ। यह कोई वहम नहीं है। तुम्हारी आत्मा, जो मेरे इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा अंश है, वह बहुत संवेदनशील है। वह तुम्हें आगाह कर रही है। और आज मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारा महादेव, तुम्हारी उसी उलझन का जवाब लेकर आया हूं। सुनो और मेरी इस खामोशी के पीछे छुपे हुए सत्य को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे इसी घर में, तुम्हारी इसी शांति में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आकार ले रहा है। कोई तुम्हें यहां से बेदखल करना चाहता है। कोई ऐसा जो तुम्हारी इस शांति से, तुम्हारे इस ठहराव से ईर्ष्या करता है। पर जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है, जो बात तुम्हारे दिल को अंदर तक छलनी कर रही है, वो ये नहीं है कि कोई अनजान तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है। पीड़ा तो इस बात की है कि इस खेल में उस इंसान ने हाथ मिला लिया है जिस पर तुमने कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कोई अपना, कोई ऐसा जिसके साथ तुमने शायद अपनी अनकही बातें बांटी हों, जिसे तुमने अपने दिल के बहुत करीब जगह दी थी, जिसे तुमने कभी गैरों की कतार में खड़ा नहीं किया। आज वही इंसान चुपचाप किसी और के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरा जाल बुन रहा है। तुम्हें तुम्हारे ही घर से, तुम्हारी ही जगह से बाहर निकालने की योजनाएं बन रही हैं। वे चाहते हैं कि तुम इतने परेशान हो जाओ, इतने टूट जाओ कि तुम खुद ही हार मानकर यह जगह छोड़ दो। कागजों की हेराफेरी, बातों का माया जाल और दूसरों के मन में तुम्हारे लिए जहर घोलने का काम बहुत ही खामोशी से चल रहा है। वे एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ गवाहियां और परिस्थितियां गढ़ रहे हैं, ताकि दुनिया की नजरों में यह साबित किया जा सके कि तुम ही गलत हो। पर क्या उन्हें सच में लगता है कि वह इस ब्रह्मांड की नजरों से बच जाएंगे? मुझसे इस महाकाल से कोई इंसान अपने दिल का कालापन कैसे छुपा लेगा? रो मत। मुझे तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे बच्चे, अगर इस समय तुम्हारा दिल मेरी बातों से सहमति में धड़क रहा है, तो आज का शुभ अंक 111 लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। और यदि संभव हो तो 111 रुपए की छोटी सी दान दक्षिणा किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर में अर्पित करो। यह दान तुम्हारे घर की रक्षा करने वाली दिव्य ऊर्जा को और भी प्रबल करेगा। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम किसके साए में बैठे हो? जिस घर से वह तुम्हें निकालना चाहते हैं, वह कोई साधारण ईंट, पत्थर और गाड़े से बनी इमारत नहीं है। जरा याद करो, कितनी बार तुमने अकेले में इन्हीं चार दीवारों के बीच बैठकर मुझे पुकारा है। कितनी रातों को तुमने अपने आंसू इस घर की मिट्टी में गिराए हैं, अपनी उलझने मुझसे बांटी हैं। तुम्हारी उन मौन प्रार्थनाओं ने, तुम्हारे उस अटूट विश्वास ने इस घर को एक पवित्र शिवालय बना दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ही जगह से, जहां तुमने मुझे बसाया है, वहां से किसी को तुम्हें बेदखल करने दूंगा? कभी नहीं। मैंने अपने सबसे उग्र, सबसे शक्तिशाली और न्याय के सबसे बड़े रक्षक, अपने काल भैरव को तुम्हारे द्वार पर नियुक्त कर दिया है। एक बार, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी उस चौखट को महसूस करो। वहां कोई खड़ा है। तुम्हारे घर के हर प्रवेश द्वार पर मेरी एक अदृश्य नीली अग्नि जल रही है। शिवलोक की असीम शक्तियां तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर चुकी हैं। एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा रेखा खींच चुकी है जिसे दुनिया का कोई भी छल, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी बुराई पार नहीं कर सकती। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वो जो इंसान तुम्हारे खिलाफ ये सारी चालें चल रहा है, उसे लगता है कि उसकी चालाकी जीत रही है। उसे लगता है कि तुम बेखबर हो और वह तुम्हें आसानी से अपने रास्तों से हटा देगा। पर वह नादान ये नहीं जानता कि उसका सामना तुमसे नहीं, सीधे मेरी चेतना से है। उसके द्वारा बोला गया एक एक झूठ, घड़ी गई एक एक कहानी अब मेरे दिव्य प्रकाश में भस्म होने वाली है। जल्द ही उनके सारे चेहरे बेनकाब होंगे। तुम्हें क्या लगता है, वे तुम्हारी जगह क्यों छीनना चाहते हैं? क्या उन्हें सच में इस संपत्ति या इस जमीन के टुकड़े की भूख है? नहीं, सच तो यह है कि वह तुम्हारी उस आध्यात्मिक ऊर्जा से खौफ खाते हैं जो तुम्हारे भीतर से बहती है। वे तुम्हारी शांति को लूटना चाहते हैं।
वह चाहते हैं कि तुम खुद को अकेला और लाचार महसूस करो। वह तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कि तुम कमज़ोर हो, पर तुम मेरे बच्चे हो और शिव का बच्चा कभी लाचार नहीं होता। ये जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घट रहा है, ये तुम्हारी हार नहीं है। ये उनके झूठे अहंकार के टूटने की शुरुआत है। ये उनके द्वारा बुने गए मकड़जाल के जलने की शुरुआत है। तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है। तुम्हें ना उनसे जाकर लड़ना है, ना ही उन पर चीखना है। तुम्हें उनसे कोई जवाब नहीं मांगना है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। बस खामोश रहना। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान का मौन और ईश्वर का न्याय जब दोनों मिलते हैं तो बड़े से बड़े षड्यंत्र राख हो जाते हैं। और इस समय जो भी मेरी इस बात को सुन रहा है, वह एक बार कमेंट में 111 जरूर लिखे। यह केवल एक अंक नहीं है, यह ब्रह्मांड को दिया गया संकेत है कि तुम महाकाल की शरण में हो। और यदि तुम्हारा मन कहे तो आज 111 रुपये दान करके अपनी आस्था को और भी मजबूत करो। तुम्हारे चुप रहने से ही वे आपस में उलझ जाएंगे। जिस इंसान ने तुम्हारे पीठ पीछे धोखा दिया है, उसके दिल में मैं एक ऐसा अपराध बोध पैदा करूंगा कि उसकी रातें बेचैन हो जाएंगी। वह खुद अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। यह तूफान जो तुम्हें अभी बहुत बड़ा लग रहा है, यह बस गुजरने वाला है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वह कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, तुम्हें उस जगह से नहीं हटा सकता जो नियति ने तुम्हारे लिए तय की है। मेरी सांसों का ठहराव अब तुम्हारे घर की हवा में घुल रहा है। महसूस करो इसे। गहरी सांस लो और बिल्कुल शांत हो जाओ। मैं यहां हूं और सब ठीक हो रहा है। तुम सोच रहे हो ना कि आखिर ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने तो हमेशा सबके लिए अपने दिल में जगह ही बनाई। फिर तुम्हारे ही खिलाफ इस कदर क्यों खड़े हो गए। एक गहरी सांस लो और मेरी बात को अपने दिल की सबसे गहरी जगह पर उतरने दो। जवाब बहुत सीधा है मेरे बच्चे। अंधेरे को हमेशा रोशनी से नफरत होती है। तुम्हारे भीतर जो एक ठहराव है, जो एक सुकून है, वह उन लोगों की आंखों में चुभता है जिनकी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक खोखलापन है। वे तुम्हारे इस घर की ईंटों से नहीं जलते। वे तुम्हारी उस शांति से जलते हैं जो तुम्हारे चेहरे पर झलकता है। उन्हें लगता है कि अगर वह तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, तुम्हें बेघर या बेसहारा कर देंगे, तो शायद वह तुम्हारा वह सुकून भी तुमसे छीन लेंगे। वे तुम्हारी उस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं जिसे तुमने अपनी आस्था और अपने आंसुओं से सींचा है। तुम्हें याद है ना वो दिन जब तुम्हें अचानक से अपने ही आसपास के लोगों का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लगा था। जैसे बातों में वह अपनापन नहीं रहा, नजरें चुराई जाने लगी, कुछ कानाफूसियां जो तुम्हारे पीठ पीछे होने लगी, और जब तुम सामने आए तो सब एकदम से चुप हो गए। तुमने उस वक्त खुद को ही कोसा था। तुम्हें लगा कि शायद अनजाने में तुमसे ही कोई गलती हो गई है, शायद तुमने ही किसी का दिल दुखा दिया है। तुम बार बार खुद से सवाल करते रहे, मुझसे क्या भूल हुई। रोको खुद को। अब खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सच तो यह है कि तुम्हारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वह अब एक नए स्तर पर पहुंच रही है। तुम्हारे अंदर का वह शिव तत्व जाग रहा है, और जब इंसान के अंदर रोशनी बढ़ती है, ना तो उसके आसपास छिपे हुए सारे जाले, सारे फरेबी चेहरे अपने आप बेनकाब होने लगते हैं। तुम्हारा वो दोस्त, वो करीबी इंसान जो तुम्हें मीठी मीठी बातों में उलझाए रखता था, जिसके साथ बैठकर तुमने शायद अपनी जिंदगी के कई पल बांटे होंगे, उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि नियति ने तुम्हारे आसपास से उस गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें उस धोखे के साथ कैसे जीने दे सकता था। यह कोई आम लड़ाई नहीं है मेरे बच्चे। यह सिर्फ एक मकान या जमीन के टुकड़े का विवाद नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जो इंसानी चेहरों के पीछे लड़ा जा रहा है। वो जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे असल में तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम यह मान लो कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई रखवाला नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम डर के मारे कांपने लगो और घुटने टेक दो। पर क्या महाकाल का अंश कभी घुटने टेकता है? सुनो, काल भैरव की उस प्रचंड गर्जना को सुनो जो इस वक्त तुम्हारे घर के हर एक कोने में गूंज रही है। वह कहते हैं, ये इंसान जो तुम्हें कमजोर समझ रहा है, वह यह भूल गया है कि तुम किसके संरक्षण में हो। तुम्हें पता है जिस ऊर्जा को उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए भेजा था, वह ऊर्जा अब पलट चुकी है। ब्रह्मांड का एक बहुत ही अटल नियम है, जो तुम बोते हो वही तुम्हें काटना पड़ता है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब वह खुद उसी में उलझने लगे हैं। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर उनका वह जो नकली गठबंधन है ना,
जो उन्होंने तुम्हें डराने के लिए बनाया था, वह अब अंदर ही अंदर धड़क रहा है। जिस इंसान ने तुम्हारे दुश्मन का साथ दिया था, उसके दिल में अब एक अनजाना सा खौफ बैठने लगा है। एक बेचैनी, एक अपराध बोध उसे रात रात भर सोने नहीं दे रहा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अब तक टूटे क्यों नहीं। उनकी सारी चालाकियां, उनके रचे गए सारे कागजी खेल और उनके बोले गए सारे झूठ बार बार नाकाम क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में खड़ा हूं। तुमने जब भी अपनी आंखें बंद करके कहा ना, हे शिव, मैं सब आप पर छोड़ता हूं, बस उसी एक पल में शिवलोक की पूरी सेना तुम्हारे लिए हरकत में आ गई। तुम्हारे घर की वो चौखट, तुम्हारे कमरे की वो खिड़कियां, सब पर मेरे गणों का कड़ाव पहरा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर अब तुम्हारे उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकती। यह घर जो तुम्हारी तपोस्थली है, इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो। इन रोज रोज की मानसिक उलझनों ने, इस ड्रामे ने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली है। कभी कभी तुम बहुत टूट जाते हो और सोचते हो कि क्या मैं सच में यह सब खो दूंगा? क्या मुझे सच में यहां से जाना पड़ेगा? तुम्हारे वो छुपे हुए आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक वचन देता हूं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह याद रखे, आज का दिव्य अंक 111 है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो एक बार 111 लिखकर महादेव का धन्यवाद करो। और यदि तुम्हारी श्रद्धा अनुमति दे तो 111 रुपये का दान अवश्य करो। यह दान तुम्हारे जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। जिस जगह पर मैंने तुम्हें स्थापित किया है, वहां से दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। अगर वे तुम्हें कानूनी तौर पर डराने की कोशिश करेंगे तो वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ भ्रम और रुकावटें मिलेंगी। अगर वे भावनाओं का खेल खेलेंगे तो उनका अपना ही खेल उन पर भारी पड़ जाएगा। यह युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, यह युद्ध मेरा है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही है तो आज का शुभ संकेत 111 है। इस अंक को लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो और यदि संभव हो तो 111 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करो। यह तुम्हारे जीवन में आने वाली रुकावटों को शांत करने का एक पवित्र माध्यम बनेगा। और क्या तुमने कभी सुना है कि शिव अपनी किसी लड़ाई में हार गया हो? तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। अपने दिल से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंको। डर वो इकलौता दरवाजा है जहां से अंधेरा तुम्हारे अंदर आ सकता है। अगर तुम डरोगे नहीं तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, तुम्हें जाकर उन लोगों से बहस नहीं करनी है, तुम्हें उनसे यह नहीं पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हारा वो मौन, तुम्हारी वो चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। वह तिलमिला उठेंगे यह देखकर कि तुम्हें उनकी इन हरकतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारी शांति उनके भीतर के उस शोर को इतना बढ़ा देगी कि वे अपनी ही बुनी हुई साजिशों में फंसकर सच उगल देंगे। बहुत जल्द तुम अपने ही कानों से वह सच सुनोगे जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बात उनके मुंह से फिसल जाएगी, कोई सच अचानक से सामने आ गिरेगा और तब बस तुम हल्का सा मुस्कुरा देना, क्योंकि वह मुस्कुराना तुम्हारे जीतने का और मेरी उस ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था का सबसे खूबसूरत सबूत होगा। अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहो। जड़ें जितनी गहरी होती हैं, तूफान उन्हें उतना ही कम हिला पाता है और तुम्हारी जड़ें सीधे मुझसे जुड़ी हैं। तुम्हें पता है, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बहुत ही खामोशी से आता है। बिल्कुल उस पल की तरह जब रात सबसे ज्यादा गहरी होती है और अचानक भोर की पहली किरण फूट पड़ती है। तुम बिल्कुल उसी मुहाने पर खड़े हो मेरे बच्चे। बस एक कदम और तुमने बहुत सहा है। अपनों के ताने, उनका वह बदला हुआ बर्ताव और उस इंसान की वह खामोश साजिश जिसे तुमने अपना माना था। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक गहरी टीस उठती है। तुम सोचते हो कि तुमने तो बस अपना घर, अपनी छोटी सी दुनिया संवारने की कोशिश की थी, फिर यह लोग तुम्हें ही वहां से उखाड़ फेंकने पर क्यों तुल गए? शांत हो जाओ, अपनी उन उलझी हुई सांसों को थोड़ा ठहरने दो। आने वाले कुछ ही दिनों में एक ऐसी रात आने वाली है जब तुम अपने आसपास की हवा में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। एक ऐसा ठहराव जो तुमने शायद महीनों से महसूस नहीं किया है। तुम्हारे घर की उन दीवारों पर जहां तुम्हें एक अजीब सा दबाव और घुटन महसूस होती थी, वहां से वह भारीपन अचानक छट जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सदियों का कोई बोझ तुम्हारे कंधों से तुम्हारे सीने से उतर गया हो।
वो जो एक अनजाना सा डर हमेशा तुम्हारे दिल में धड़कता रहता था ना, क्या होगा, कैसे होगा, वो डर उस रात हमेशा के लिए सो जाएगा। और जब वह बदलाव होगा तो हो सकता है कि रात के उस सन्नाटे में तुम्हें कोई बहुत ही कोमल सी आहट सुनाई दे। शायद एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें छूकर गुजर जाए, जबकि घर का कोई भी झरोखा खुला ना हो। घबराना मत, वो कोई वहम नहीं होगा, वो मेरे शिवगणों की, मेरी उन देय शक्तियों की वापसी का संकेत होगा, जो तुम्हारे उस घर को पूरी तरह से सुरक्षित करके अपनी मुहर लगा रहे होंगे। काल भैरव का कार्य पूरा होने वाला है। उन्होंने उस नकारात्मक ऊर्जा की हर एक जड़ को काट दिया है, जो तुम्हारी चौखट को लांघने की कोशिश कर रही थी। वो लोग जो तुम्हें वहां से निकालना चाहते थे, वे अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में इतना उलझ चुके हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। उनका वह जो गुट था ना, जो तुम्हें डराने के लिए बना था, उसमें अब दरारें आ चुकी हैं। एक दूसरे पर शक, एक दूसरे से डर, यही अब उनकी नियति बन गई है। उन्होंने तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया था। उन्हें लगा कि तुम अकेले हो, उन्हें लगा कि तुम आसानी से टूट जाओगे, रोने लगोगे और हार मानकर वह सब छोड़ दोगे जो तुम्हारा है। पर वह यह भूल गए कि जो इंसान अपने महादेव के सामने झुकता है, वह दुनिया की किसी भी ताकत के सामने नहीं टूटता। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, पर तुम्हारी उसी खामोशी ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को तुम्हारे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुनो मेरी बात, हो सकता है तुम्हारे मन में अब गुस्सा आने लगे, जब तुम्हें उनका वह असली चेहरा पूरी तरह से दिखाई देगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या फरेब किया है। तो शायद तुम चाहो कि तुम भी उनसे बदला लो, शायद तुम्हारा मन करे कि तुम जाकर उन्हें खरी खोटी सुनाओ। पर मेरे बच्चे, रुक जाना, तुम्हें कोई बदला नहीं लेना है। बदला वह लेते हैं जिन्हें खुद पर या अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। तुम तो मेरे अंश हो। प्रतिशोध की उस आग में अपने इस पवित्र मन को मत जलाना। अपना वो सुकून जिसे तुमने इतनी मुश्किल से कमाया है, उसे किसी के झूठ के लिए मत दांव पर लगाना। मैं हूं ना यहाँ, मेरा न्याय बहुत खामोश होता है, पर वह कभी चूकता नहीं है। जब मैं सब कुछ संतुलित करता हूं, तो किसी को कुछ कहने या साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपनी जगह पर शांत खड़े रहना और देखना कि कैसे यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। एक और बात जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पर नियति हमेशा एक ऐसा दरवाजा खुला रखती है जिसे इंसान की नजरें नहीं देख पाती। बहुत ही जल्द एक अनजान दिशा से, एक ऐसे इंसान से तुम्हें मदद मिलने वाली है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में आएगा, या शायद कोई ऐसा जो तुम्हारे आसपास ही हो, पर जिसने कभी इस मामले में कुछ कहा ना हो। मैं उस इंसान के हृदय को प्रेरित करूंगा, मैं उसे तुम्हारा सुरक्षा कवच बनाऊंगा। वह तुम्हारी तरफ से खड़ा होगा, वह तुम्हारी बात रखेगा या तुम्हें एक ऐसा रास्ता सुझाएगा जो रातों रात इस पूरी बाजी को तुम्हारे हक में पलट कर रख देगा। और जब वह ऐसा करेगा, तब तुम समझ जाना कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे शिव का भेजा हुआ एक माध्यम था। ईश्वर हमेशा सीधे आसमान से उतर कर नहीं आता, वह इंसानों के दिलों में उतरकर अपनी लीला रचता है। आज रात जब तुम सोने के लिए लेटना, तो बस एक छोटा सा काम करना। अपने सारे दिन की थकान, सारी चिंताएं उसी बिस्तर पर छोड़ देना। अपना दायां हाथ धीरे से अपने दिल पर रखना, उस धड़कन को महसूस करना, उसमें मैं बसता हूं, और बहुत ही धीमी आवाज में सिर्फ खुद से कहना, मैं महाकाल की शरण में हूं। मेरा घर, मेरा सुकून, मेरा भाग्य शिव के प्रकाश से सुरक्षित है। मेरे खिलाफ उठा हर तूफान अब शांत हो चुका है। जब तुम यह कहोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी गर्माहट उठेगी। वो गर्माहट मेरा स्पर्श होगी, वो इस बात का सबूत होगी कि तुम्हारी प्रार्थना सीधा मुझ तक पहुंच गई है। तुम्हारी एक एक सांस जो उस वक्त शांति से चलेगी, वो उनके रचे गए हर एक झूठ को हमेशा के लिए मिटा देगी। तुम हारने वाले नहीं हो, ये सिर्फ एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि तुम अंधेरे में डरकर भागते हो या ठहर कर मेरी रोशनी का इंतजार करते हो। और मेरे बच्चे, तुमने यह परीक्षा पास कर ली है, अब बस उजियारे की बारी है। तुम्हें क्या लगता है, नियति का काम सिर्फ तुम्हें इस तूफान से बाहर निकाल कर छोड़ देना है? नहीं, महाकाल का न्याय इतना छोटा नहीं होता। जहां तक तुम्हारी इंसानी नजरें देख रही हैं, ना तुम सिर्फ अपना बचाव देख रहे हो, पर जहां से मैं देख रहा हूं,
मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ यह जाल बिछाया था, जो तुम्हें तुम्हारे ही घर से, तुम्हारे ही सुकून से बेदखल करना चाहते थे, वे सिर्फ खाली हाथ नहीं लौटेंगे। नियति का पहिया अब घूम चुका है। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोने के डर से सहा है, अब वह सब कुछ कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारे इसी घर में, तुम्हारी इसी जगह पर अब एक ऐसी खुशहाली बरसेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं उन सारे आंसुओं का हिसाब बदल रहा हूं जो तुमने अकेलेपन में बहाए हैं। जिस घर की दीवारों ने तुम्हारी घुटन महसूस की थी, अब वही दीवारें तुम्हारी हंसी और तुम्हारे सुकून की गवाह बनेंगी। मैं तुम्हारे घर को सिर्फ एक मकान नहीं रहने दूंगा, मैं इसे चमत्कारों का एक जीवित केंद्र बना दूंगा। तुम्हारी रसोई, तुम्हारा कमरा, तुम्हारे घर का वह कोना जहां तुम बैठते हो, हर जगह मेरी एक ऐसी शांति बस जाएगी जिसे कोई भी बुरी नजर कभी भेद नहीं पाएगी। और वह इंसान, हाँ, वही जिसने तुम्हारे पीठ पीछे ये सारा खेल रचा था, और वह भी जिसने तुम्हारा अपना होने का नाटक करके उसका साथ दिया था। तुम्हें उनका क्या करना है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उन्हें मेरी उस ब्रह्मांडीय अदालत पर छोड़ दो जहां गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां इंसान के मन का कालापन ही उसकी सजा तय कर देता है। बहुत जल्द वह अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर खुद को बुरी तरह उलझा हुआ पाएंगे। उन्हें अब यह समझ में आने लगेगा कि जब कोई इंसान उस चीज पर हाथ डालता है जिस पर महादेव ने अपनी मोहर लगाई हो, तो अंजाम क्या होता है। वह सारी ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हें तोड़ने के लिए इस्तेमाल की थी, वह पलटकर सीधे उन्हीं की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक बनकर गिरेगी। और जानते हो मजे की बात क्या है? ये सब होते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगे, पर तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं होगा, बस एक गहरी शांति होगी। तुम समझ जाओगे कि जो महादेव के होते हैं उन्हें अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़नी पड़ती। आने वाले वक्त में तुम खुद लोगों से इस बुरे दौर की बातें करोगे। तुम कहोगे कि हाँ, मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, मुझे मेरी ही जगह से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी थी, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया था। पर जानते हो मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे महादेव ने मेरी चौखट पर आकर खुद पहरा दिया था। ये जो आज का डर है ना, ये कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बनने वाला है। जो लोग आज तुम्हें शक की नजर से देख रहे हैं, जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, वे सब खामोश हो जाएंगे। वे हैरान रह जाएंगे यह देखकर कि इतनी बड़ी आंधी भी तुम्हारा एक बाल बांका क्यों नहीं कर पाई। उन्हें यह कभी समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकत थी। पर तुम जानते हो, है ना, काल भैरव अब भी वहीं खड़े हैं और वह तब तक वहां से नहीं हटेंगे। मुस्कुराओ एक बहुत ही हल्की सी सुकून भरी मुस्कान, क्योंकि तुम्हारा यह शिव, तुम्हारा यह महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा है। और जहां महादेव खड़े हों वहां डर की कोई हैसियत नहीं होती। सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, बस मुझ पर भरोसा रखो और हमेशा खुश रहो, कल्याण हो। और जाने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश अपने दिल तक पहुंचता हुआ महसूस हुआ हो तो कमेंट में 111 अवश्य लिखना। यह आज का शुभ संकेत है। और यदि संभव हो तो 111 रुपये की दान दक्षिणा किसी मंदिर या जरूरतमंद को अर्पित करना। यह दान तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों का द्वार खोल सकता है।